माँ का मन भी सही है। चूंकि माँ का मन इसलिए नहीं था, वो डर रही थी हम अगर ज्यादा प्रेम करते हैं तो कहीं महाराज गुस्सा ना हो जाए। पति का निभाना था। सती को अच्छा नहीं लगा, मन में सोचने लगी हम गलत आ गए, हमको नहीं आना था। मैं तो ये सोच कर आई थी कि मेरा घर है, मुझे सब प्रेम करेंगे, मुझे सब अपनत्व का भाव रखेंगे, परंतु यहाँ तो सब बेगाने हैं। पति ने बार बार रोका, फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरा हित चाहते हुए भी शिव जी ने मुझे बार बार रोका, फिर भी हम आए। हमको नहीं आना था। दुखी भाव से सती लौट पड़ी और जब आने लगी तो यज्ञ कुंड जल रहा था। सोचा कहां जाऊं, चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सारे देवता प्रसन्न थे, आपस में बातें कर रहे थे। इंद्रादिक देवता, ब्रह्मादिक देवता। सती ने सोचा कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सती का आपा तब खो गया महाराज। अपना अपमान तो सहन कर लिया, मेरी गलती थी, परंतु जब माता ने चारों तरफ देवताओं को हंसते हुए देखा और चारों तरफ कहीं भी भगवान शिव की आसन को नहीं देखा, सोचा इतना भी गलत तो नहीं कर दिया पति ने कि नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, पर आसन भी नहीं दी उनकी। इतना अपराध कर दिया। किस मुंह से जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी उस पति को जिसने मेरे लिए बार बार रोका आने के लिए। माता ने सोचा अब नहीं जाऊंगी कभी लौटकर। दुनिया में पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, पति का अपमान बर्दाश्त कभी नहीं कर सकती। जो पतिव्रता पत्नी होगी वो खूब लड़ेगी, पति से खूब लड़ेगी, परंतु जब मौका आएगा पति पर कोई लांछन कोई लगाएगा, कोई उसका अपमान करेगा तो वो खड़ी हो जाती है। माता सती ने भले अपराध किया था, परंतु जब शिव का अपमान देखा तो क्रोध में भरकर सती ने अपने आप को ही आत्मदाह कर दिया और उस जलते हुए कुंड में भस्मीभूत हो गई। शिव जी को मानो बाण सा लगा। वीरभद्र ने तुरंत सेना का आवाहन किया, हाहाकार मच गए, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। महाराज भागने लगे, देवता ऋषि मुनि सब भागने लगे। शिव के कोप का भाजन कौन? देवताओं ने, ऋषियों ने भगवान शिव के पास जाकर कहा, प्रभु यज्ञ को सनात करिए, क्योंकि आप ही यज्ञ का रूप है, इसलिए इस यज्ञ को आप ही सनात करिए, रक्षा करिए प्रभु, त्राहि माम। तब भगवान शिव हिमालय के घर पहुंच करके उस यज्ञ में उपस्थित हुए। पुनः देवताओं को बुलाया। वीरभद्र ने गर्दन काट दी थी दक्ष की और सिर भस्मीभूत हो गया था कुंड में। निस्तेज धड़ पड़ा हुआ था, दक्ष फड़फड़ा रहा था। शिवजी ने एक बकरी का सिर लेकर के उनके धड़ पर लगा दिया और मंत्रों के द्वारा जीवित किया दक्ष को। पुनः यज्ञ सनात किया, पुनः होम किया। और कहते हैं इसीलिए आज तक बिना रुद्र के स्थापना की कोई यज्ञ नहीं हो सकता। हर यज्ञ में रुद्र का आवाहन होता है, बिना शिव के यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। और दक्ष को इसलिए सिर लगाया था बकरे का, क्योंकि बकरा अहम का स्वरूप है महाराज। मैं करता इसीलिए काटा जाता। जो जीवन में मैंने बनाया, मैंने किया, मैंने कर लिया, मैंने जो जीवन में अपने अलावा दूसरे को समझा ही नहीं, वही अहम का स्वरूप होता है। और बकरा का मुख इसीलिए दक्ष को लगाया था कि जब भी तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम ही सर्वस्व नहीं हो। इस प्रकार से सती का चरित्र का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। आगे कहा महाराज इस प्रकार से 9 पुत्रियों का वर्णन हुआ करदम की,
अंतिम पुत्र कपिल का भी वर्णन हो गया। अब देखो मनु शत्रुपा की ये 3 लड़कियों का वंश का वर्णन तो हो गया, लेकिन उनके 2 पुत्र भी थे, उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपाद के विवाह हुए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी, सुरुचि छोटी। और उन्हीं सुनीति के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम था ध्रुव। और सुरुचि के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम था उत्तम। 3 लड़कियों के बाद 2 लड़कों का वंश का वर्णन। एक दिन राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र को गोदी में बिठाला, दूसरे में उत्तम को बिठाला। तब तक सुरुचि ने देख लिया और गुस्से में आई मारे हाथ पकड़ कर ध्रुव जी को नीचे उतार दिया। अरे तू पिता की गोदी में कैसे बैठ सकता है? ध्रुव ने कहा क्यों? मेरे पिता नहीं है क्या? नहीं, तेरे पिता तो हैं, परंतु तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। पहले मेरे गर्भ से जन्म ले, फिर तुम अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकार रख सकता है। ध्रुव जी रोने लगे, रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए। मैया मैया, छोटी मैया बहुत बुरी है। मैया ने कहा नहीं नहीं, मैया कभी बुरी थोड़ी। तो उसने फिर मुझे पिता की गोदी से क्यों उतार दिया? और कहती है कि तुम बैठने के लायक नहीं है। क्या मैं पिता की गोदी में बैठने के लायक नहीं हूं? कहती है गर्भ से जन्म लो मेरे। तो उसने कौन सा बुरा कह दिया? तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया, उसके गर्भ से कहां लिया? तो मुझे माता की पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता मैं? देख, ये तो संसार के पिता हैं बेटा, तू पराभक्ति कर भगवान की, एक दिन तुझे परम पिता की गोदी में बैठने का अवसर मिल जाएगा। माता कैसी होना चाहिए? एक पुत्र को अगर संस्कार देना है तो पहले तो मां को संस्कारवान होना चाहिए महाराज। माता अगर संस्कारवान होती है तो पुत्र स्वतः हो जाता है। सुनीति ने यह नहीं कहा कि मां खराब है। बच्चे के दिमाग को जो बुरी थी कि मां बुरी है, मां अच्छी नहीं है, माता ने कहा नहीं नहीं, जो नीतियां अच्छी थी, अपने पुत्र को अच्छी नीति बताए, सदमार्ग पर चलना सिखाए, वही सुनीति है। और सुरुचि जो रुचिकर हो, अच्छा अच्छा पहने, अच्छा अच्छा खाए, अच्छे अच्छे में रहे, बस। तो दोनों का स्वभाव यथा नाम तथा गुणा। देखो कभी कभी नाम का भी प्रभाव होता है जीवन में। जैसे नाम हो वैसे गुण भी होना चाहिए। पता नहीं कि नाम कुछ और है, गुण कुछ और हो। एक माता हती, शादी हो गई, शादी भई सो नई नई घर पे आ गई। अब जब शादी हो गई 2-3 दिन बाद उनके मित्र आए, क्यों भैया ठन पाल चलो घूमने चले। पत्नी को बड़ा बुरा लगा, ठन पाल क्यों? एल में ठन पाल बोले, अच्छा नाम है हमारा तो बोलते हैं। अरे तो ये अच्छा थोड़ी है नाम, बताओ ठन पाल कोई नाम थोड़ी है, बदलो नाम। उन्होंने कहा हम काहे को बदलेंगे, हमारे माता पिता ने रखा, हमें यही अच्छो है, जीवन भर से हम ठन पाल सुन रहे हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, तुमको दिक्कत हो तो बदल। बोली नहीं नहीं हम बदलेंगे, नाम अच्छा थोड़ी लगता है। आओ जब देखो जब ठन पाल कहते लोग, तो जाओ सो ढूंढ ले आओ नाम, हम रख लेंगे, जो तुम बोलोगी वही रख लेंगे। इनने कही रुक जाओ हम जा रहे हैं, हम नाम ढूंढ के आएंगे, अच्छे से अच्छा नाम रखेंगे तुम्हारा। बोले जाओ। हमने सवेरे से निकली, 2-4 गांव घूम के जाएंगे, कुछ नाम मिले अच्छा सो तो बढ़िया, हम अपने पति देव को नाम रख लेंगे। अब चलते चलते गांव से दूसरे गांव पहुंच गए। सो एक बाई नसैनी पे चढ़ी, गोबर ओबर लीप रही थी, सब कर रही थी घर में, पुराने गांव के समय। सो नीचे खड़ी हो गई, बोली काहे? सुनो सुनो भाई सुनो। हाँ बोलो जल्दी बताओ, तुम्हारा नाम का है? हम लक्ष्मी। लक्ष्मी कछु अच्छो सुनिए। अब थोड़ी सी चली आगे, चलते चलते मार्ग में एक भिखारी मिल गया, मैया कछु दे दे। अच्छा हम देंगे, चलो कछु न कछु नाम बताओ, तुम्हारा नाम का है? बोले हमाओ धनपाल।